entire concept, entire philosophy is exactly opposite of what I have done. And Gulkanda Tales and Tumbad, Pahad Pangira, I had a massive scale, massive budget. I wanted to go east. मुझे ये फिल्म एग्जैक्टली जितना मैं इसको सिकुड़ सकता हूँ, जितना मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, जितना मैं इसको, जो एक होता है ना कि आपको अगर किसी चीज़ को बहुत जोर से फाड़ना हो आपको उसको दबाना पड़ता है. आई वॉन्टेड टू अवॉइड ऑल ऑफ इट. एक कोर एलिमेंट जिसको कहते हैं कि रस सब कुछ निकल के जो निकला, मुझे इसे सिर्फ 4 कैरेक्टर्स के साथ आराम से बाकी कैरेक्टर अगर कोई देख पाए, अगर कोई ढंग से देखने की कोशिश करे, इज अ थिएटर इटसेल्फ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू फाइंड इन द फर्स्ट प्लेस और टू क्रिएट. उनके बीच 5 इन 4 कैरेक्टर्स और उस थिएटर के अंदर एक रात में जो कुछ घट रहा है between these 4 absolutely bizarre strangers and the core of it, the Parmeshwar Khanna, the man. I doubt if you can call him a man. So, subject was, and especially after interval, जिन जिनको मैं स्क्रिप्ट सुनाता था, सबसे पहले लोग मैसवा पे भागते थे क्योंकि they could easily see that ये बनानी आसान है. लेकिन जैसे वो डिटेल में समझ रहे थे, then they used to realize कि वो ये नहीं बनेगी, और मैं भी समझता था नहीं बनेगी. क्योंकि 2 तरीके थे कि या तो अपने आप को मोल्ड करो. सबसे ज़्यादा जो कारण थे वो यही थे कि सेकेंड हाफ, दिस इज अनहर्ड. विच कैटेगरी इज दिस? सेम क्वेश्चंस विच पीपल वेर आस्किंग मी व्हेन आई वाज मेकिंग तुम्बाड. इट्स नीदर हॉरर नॉट मिस्ट्री नॉट थ्रिलर. क्या है क्या? 10 साल उसी में चले गए मैं. अगेन द सेम क्वेश्चन स्टार्टेड हैपनिंग विद द सेकेंड हाफ. एंड आई सेड इट्स जस्ट लाइक ऑल माय स्टोरीज, इट्स ह्यूमन एंड आई डोंट वांट टू चेंज इट. Especially the last 30 minutes is what makes or break Mesaba. And I wanted an actor. I didn't want a star. I didn't want any, what you call it, this big shot names. जिनके लिए मुझे बड़े सेट्स बनाने पड़े, जो आराम से आके 5 घंटे 6 घंटे ऑलरेडी टाइटल शूट करे, 60 दिन तक शूट चलता रहे. नहीं, ये फिल्म अगर बनती तो एक गोली की तरह बनती. आपने लिया, आपने ट्रिगर दबाया, फाट. इसको आप स्ट्रेच नहीं कर सकते फिजिकली, मेंटली. ये 22 दिन, जब मैंने स्क्रिप्ट लिखा तभी मुझे पता था कि ये 22 दिन से ज़्यादा ना इसको एक्टर्स झेल पाएंगे, ना इसको मैं झेल पाऊंगा. आई हैड टू समहाउ फिनिश इट इन दैट टाइम. वी प्रैक्टिकली इंसेनली वर्क. देयर वर टाइम्स हमने 17 घंटे शूट किया. इट्स अनहर्ड ऑफ. नो अदर एक्टर वुड हैव पुल्ड दिस ऑफ क्योंकि फिजिकली ये बहुत डिफिकल्ट था. द एंटायर प्लेस, द वर्ल्ड विच आई हैड क्रिएटेड, इट वाज फिल्ड विद स्मोक, केरोसिन, डस्ट. इन्हें अस्थमा है. दीपक सर, समत, वीणा, द मैडनेस इज गोइंग ऑन, द रिटेशंस आर गोइंग ऑन. और प्रॉब्लम ऐसा है कि यूजुअली इन अ फिल्म लाइक तुम्बाड, इन फिल्म्स लाइक गुलकंदा टेल्स, आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. तो क्या होता है, एक डायरेक्टर के लिए आसान हो जाता है कि अगर कोई एक सीन गिर रहा हो, अगर कोई मोमेंट्स गिर रही हो, बट बिकॉज यू हैव सो मेनी एलिमेंट्स, लोकेशंस, एक्टर्स, थिंग्स गोइंग ऑन, आप फिर भी बच नहीं करते हो. आपको ऑप्शंस मिलते हैं एडिट में. मैसबा इज वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि दिस इज नॉट स्टोरी बेस्ड, दिस इज कैरेक्टर बेस्ड. यहाँ अनलाइक माय अदर प्रोजेक्ट्स, यहाँ कहानी कैरेक्टर्स को आगे नहीं लेके जाती, कैरेक्टर्स कहानी को आगे लेके जाते हैं. एंड व्हेन आई यूज्ड टू सिट इन ऑल दिस बिग स्टूडियोज एंड व्हेन एवरीबॉडी वाज जंपिंग एंड दे यूज्ड टू आस्क मी हू यू वांट एज अ परमेश्वर खन्ना. और तुम्बाड़ का सक्सेस नया नया था, गुलकंदा टेल शुरू हुई थी. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग एंड आई यूज्ड टू से जावेद जाफरी एंड जस्ट टू लुक एट मी एंड देयर यूज्ड टू बी कंप्लीट साइलेंस. कोई मुंह पे कुछ बोलता नहीं था, बट आई यूज्ड टू सी द शॉक. दैट इज द लास्ट थिंग यू आर एक्सपेक्टिंग. एंड आई टेल यू व्हाई. एंड नाउ दैट टाइम इट वाज माय कॉन्फिडेंस, बट नाउ आई हैव अ गारंटी. द थिंग इज दैट एंटायर मैसबा ईदर वर्क्स और फेल्स ऑन परमेश्वर खन्ना. And any actor to get as a, that time Irfan sir was there, so first name was always Irfan sir. But the thing is that all these actors हमने उन्हें देखा है, बहुत लंबे समय तक देखा है, 15 साल, 20 साल, 30 साल. The element of surprise, the element of shock, which was extremely important for something like Mesaba.
वो मुझे एक ही आदमी था जो दे सकता है. ही इज द मैन जिसको हम लोग 40 साल से देख रहे हैं. 1985 में आए. And one of the rarest, one of the brilliant actors, and not even 5%, 6% talent has been used to the level when I am just saying his name as a Parameshwar Khanna and I am getting silent looks from all the studios and producers and that's when I know it's going to work. The shock value every single time whenever he is on frame on what he's doing, especially after interval. You cannot, in fact, जब हम शूट कर रहे थे शुरू में मैं भी डरा था, लेकिन पहले दिन it was a gamble, it was a big gamble. Script itself was a gamble. We'll see. Something like this has never tried before, and I started realizing that it's never tried before because it's fucking difficult. It's very difficult. As a director, as a writer, it's very difficult to hold 2 hours in that claustrophobic area with 4 characters in a dialogue-oriented story which has no gimmicks, no shocks. He shocked me. 15वें दिन because this time I could afford कि मैं continuously shoot कर पाऊँ. On the 15th day there was something like we were near the climax, last 30 minutes, and there was a particular scene. I cannot give you any spoilers, but when you will watch the film you will understand how difficult that was, how physically, mentally intense and difficult that was. हमने सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक उसका प्रिपरेशन किया और शाम को 5 बजे शूट शुरू किया जो सुबह 7 बजे तक चला. 24 hours. He created insanity. Even though I know that this man can create miracles, this is the performance of Javed Jafri. You will understand, like past 30 minutes. Unheard of. मैं बस वो murder में देख रहा था that night when I went home. And someone very close to me said that big. We live in the Mayanagri, and this city actually gives a lot of illusions also, a lot of hopes also, a lot of dreams also. तो मैं आप तीनों से एक बात पूछना चाहूँगी. Being into Mumbai, living in this city for a long time now, what this city means to you, and what's the best part of Mumbai according to you? Writer. I hate this city, but I cannot be living anywhere else. It's a fact. That's the beauty of Mumbai, you know. मुंबई ये माया नगरी है, सब माया है और सपनों को जीने की ताकत अगर कोई देता है तो मुंबई सिटी देता है. नहीं, राही ने कन्विनेट कर दिया कि there are a lot of things you hate but you can't live without it. तो ये बचपन से मैं यहीं पे पैदा हूँ और यही शहर है जिसने मुझे जो भी कुछ सिखाया है लोगों के बारे में, यहाँ की लोकल ट्रेन बसेस काफ़ी सफ़र किया, बहुत कुछ देखा, ऑब्जर्व किया. तो एज एन एक्टर जो कंटेंट मुझे मिला, फिर आजकल कंटेंट अलग होता है, लेकिन हम जो सफ़र कॉलेज में, स्कूल में, ट्रेनों में, तो ये जो लोगों को मिल वर्कर से लेके ऑफिस वर्कर से लेके टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, ये सब लोगों को जो आप पूरा एक हिंदुस्तान सिमट के इस शहर में आ गया है. और अगर आप समझना चाहें हिंदुस्तान तो इस शहर से समझ सकते हैं, अगर आप उससे घुस के समझना चाहें तो. सो आई थिंक दिस इज एन अमेजिंग सिटी. सो आई लव बीइंग हियर. आपका पहला ट्रेन का सफर कौन सा था? मुझे लगता है वो तो आप लोग में से कोई पूछ ही लेगा. मतलब मैं एक-एक करके बाकी और लोगों को भी इनवाइट कर लेती हूँ बिकॉज देयर इज अ टीम हु इज एसोसिएटेड विद द फिल्म. सो फर्स्टली वुड लाइक टू कॉल अपॉन द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, मिस्टर गिरीश पटेल, मिस्टर अंकुर जय सिंह. Please give them a huge round of applause as they join us here. A very warm welcome, along with them the co-producers Shamrao Yadav, Keval Handa and Manish Handa. Also the associate producer Chirag Ghamande. Please welcome. We have the creative consultant Ashish Ningurkar. Please welcome. Alright, तो पहले मैं प्रोड्यूसर्स से बात कर लेती हूँ क्योंकि सिंस जब इस तरह की फिल्म से एसोसिएट किया, बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट हम क्यों बोल रहे हैं यार. इस फिल्म का मैंने कहा एक और हीरो है, सिनेमेटोग्राफर. Yes. So we have Mr. Kuldeep Mamania, who is there on stage with us. मतलब he is the
foremost and the pillar of this film, the DOP of this film. इनकी smile बड़ी प्यारी है यार, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए. And जावेद सर was about to say something. जावेद सर ने इसलिए भी थोड़ा मुझे डर था क्योंकि आप इतने अच्छे होस्ट हो ना कि मुझे लगा यार मैं आज ठीक ठाक कर लूँ. Alright, thank you so much all of you for coming here. And उसके साथ में हम presenters को भी बुला लेते हैं, उनको कैसे भूल जाएंगे. So we have Pickle Entertainment से Mr. Sameer Dikshit and Mr. Rishikesh Dhirangi. Please welcome. Also from UFO, they are the second presenters. We have the CEO of UFO, Mr. Pankaj Jaisingh. तो पहले मैं आप लोग से बात कर लेती हूँ कि मतलब जब आप लोग इस फिल्म के साथ जुड़ रहे थे तो पहले तो मुझे बताइए ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है, हाउ डिड यू डिसाइड टू जॉइन दिस फिल्म? पिकल एंटरटेनमेंट पिछले 20 सालों से हम लोग फिल्म रिलीज कर रहे हैं, 400 के ऊपर कर चुके हैं. मेनली मराठी फिल्म हम लोग करते हैं. हिंदी में आने का बहुत सालों से हम सोच रहे थे. जब ये फिल्म हमने देखी, मैंने और ऋषि ने, तो कुछ पहले बात तो कुछ समझ में नहीं आया. जब दूसरी बार देखा तो लगा कि अरे कुछ तो भी डिफरेंट है. तो भी हमें लगा कि नहीं, इसका कुछ तो भी अपन और लोगों से पूछना चाहिए. तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुलाया. कुछ बाहर से आए, माने साउथ से आए, कुछ निज़ाम से आए, कुछ विदर्भ से आए. और उन लोगों को जब हमने वो फिल्म दिखाई तो पहले पूरा साइलेंस हो गया. माने हमें, जबकि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे होते हैं कि कोई भी फिल्म देखते हैं तो देखने के बाद तुरंत चीर फाड़ कर देते हैं, माने वो किसी का सुनते नहीं है. तो वो सब लोग, उनके लिए एक ही शब्द था, डम स्टक. माने सबके चेहरे ऐसे देखने जैसे हो गए कि कुछ तो भी अद्भुत देख लिया और उसको शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है. तो हमने कहा ठीक है, आप एक दिन दीजिए, आपको कल पूछेंगे. और जब दूसरे दिन जब उनके फोन आए तो उन्होंने कहा हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बट वो फिल्म हमें हॉन्ट कर रही है. हम अभी तक उस फिल्म के कैरेक्टर से, उस एनवायरनमेंट से, उसका जो लाइटिंग है उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं. और फिर उनके पास बहुत सारे सवाल थे कि फिर वो लड़के ने ऐसा क्यों कहा, फिर वो ऐसा क्यों हुआ. तो हमें लगा नहीं, ये कुछ फिल्म है जो हमें चाहिए थी और मिल गई. और एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए थिएटर से रिलेटेड फिल्म से शुरुआत करना एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई. उसके बाद हमें सौभाग्य मैं कहूँगा कि पंकज जी जो हमारे बहुत सालों से शुभचिंतक रहे हैं, तो उनसे हम मिले और उन्होंने, और कल्याणी, ये जो सब लोग हैं, इन लोगों ने हमें एनकरेज किया और बोले नहीं, हम आपके साथ जुड़ते हैं. तो जो एक छोटा सफ़र था, हम छोटा रिलीज़ देख रहे थे. फिल्म के बजट आप छोड़ दीजिए, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़ी फिल्म है, माने जितना हमको थोड़ा बहुत नॉलेज है. फिर उसके बाद जब पंकज जी मिले और फिर उन्होंने कहा कि नहीं समीर, ये कुछ अलग होगा फिल्म का. और अभी 30 तारीख को पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में, खास तौर से साउथ से हमें बहुत अच्छा रिस्पांस है. ओवरसीज से फ़ोन आ रहे हैं. साउथ वाले तो मैंने यहाँ तक बोल रहे हैं कि इसको आप डबिंग राइट्स दे दो. तो जितना हमने सोचा नहीं था वो हैं. इसके बहुत से लोग डायरेक्टर को बोलते हैं कि ये इस प्लेनेट के है ही नहीं, वो दूसरे प्लेनेट से आए हैं. और ये जो फिल्म है ये आपको कभी जिंदगी में, मैंने जो आपको हॉन्ट करती है, ऐसे फिल्म हॉरर वाला हॉन्ट नहीं, आपके दिमाग में क्वेश्चन होता है और आप उस एनवायरनमेंट में ही रहते हैं. माने आप थिएटर में रहते हैं तो बहुत से मेरे को डिस्ट्रीब्यूटर बोले हमें लगा धुआं अंदर तक आ गया है माने धुआं थिएटर में घूम रहा है. तो ऐसी फिल्म है और अभी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उसका बज़ है मार्केट में और कुछ अच्छा होगा. और एक जैसे तुम्बाड़ हुई थी उस तरह की एक अलग कल्ट फिल्म हम शायद ऑडियंस को दे पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है. Thank you so much. Such wonderfully explaining the things with us. कुलदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी बहुत तारीफ हुई और हमने देखा भी है कितनी खूबसूरती के साथ फिल्म को शूट किया गया. तो आपने इतनी इनोसेंस से पूरी फिल्म शूट कर दी, आपको बहुत परेशान किया राही ने? बिल्कुल भी परेशान नहीं किया. मुझे लगता है मैंने और राही ने बाकी एक्टर्स को काफ़ी परेशान किया. नहीं ऐसे ही चाहिए, नहीं ऐसे ही चाहिए. बट आई थिंक इट्स ऑल ऑफ अस टुगेदर, वी डिड इट ऑल वेल. सी फिल्म, to think about the film, to write about the film, that's a different journey. To execute to execute the film, you need a different kind of courage, which we found with Girish Bhai and Ankur, and then all of us started our journey. It was very difficult, very painful. All of us have gone through a lot. बट आई थिंक वो वही है ना कि अब मेहनत करते हो तो आपको फल अच्छा मिलता है. तो वो ऐसी वाली बात है. तो आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ अस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ
all of us actually. So thank you. थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरती के साथ इतनी प्यारी मुस्कुराहट से आपने इतना कुछ कह दिया। राही अभी अंदर आए, वैसे आप चाहे तो बुराई कर सकते हैं थोड़ी बहुत, बट वो बहुत सीरियस है, वो दिल पे ले जाते हैं, तो हम है ना थोड़ा तारीफ कर देंगे आज उनकी, खुश हो जाए। फिल्म मेकर से चीजें। ओके, सो मैं गिरीश जी और अंकुर जी से भी पूछ लेती हूँ, मतलब बीइंग द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म, आपने बैक किया है इस फिल्म को, सो एक ऐसी फिल्म पे पैसा लगाना जो मेन स्ट्रीम सिनेमा में कहूँगी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कमर्शियली भी आपको लगा होगा कि क्या ऐसा निकल पाएगा पैसा कि नहीं निकलेगा, तो व्हाट वाज दैट थॉट बिहाइंड दिस कि आप इससे जुड़े? मुझे सिर्फ राही पे भरोसा था पैसे। अच्छा, ये चला ही। भाई झूठ बोल रहे हैं। देखो हम सबको राही पे ही भरोसा है। एंड वी गॉट सर जावेद सर, कुलदीप एंड ऑल, सो दैट्स इट। अभी आप लोग के हाथ में जो भी है। This guy is the reason we are all sitting here. What he suffered, you have no idea. He is the one. मैं सुबह अभी जो मैं खुद हैरत में हूँ, मैंने मजाक नहीं किया था जब तुमने कल पोस्ट हुई थी। ये बंदा इसके लिए वो शेर सही है कि मैं अकेला ही चला था। कोई फिल्म अकेला नहीं बना था, ये बंदा है लेकिन, और एंकर। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग के हाथ में है फिल्म, आप लेके जाइए। थैंक यू सो मच। और वो सर ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अकेला ही निकला था सफर पर, और जब मैं आगे चलता गया तो लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यस, यू आर द वन। और हम कहेंगे कि राही, आपका नाम ही इतना प्यारा है पहले तो, मतलब इट्स अ जर्नी इन इटसेल्फ, यू नो। सो मैं आप दोनों से भी पूछ लेती हूँ कि आप ने जब इस फिल्म के साथ जुड़ने का डिसाइड किया, व्हाट वाज दैट वन थॉट और विजन इन योर माइंड दैट यस, दिस इज द फिल्म, वी हैव टू डू दिस? People have been saying that 20 दिन 22 दिन में हमने पिक्चर कंप्लीट की, छोटे बजट में कंप्लीट की, but it is not the budget के 100 करोड़ या 200 करोड़ doesn't make a movie big or small. It is what Javed ji was mentioning, Rahi ji is mentioning, how much efforts have gone into it. अब पैसे के पीछे देखो ना, क्या भावना से पिक्चर बनी है, क्या दिल से पिक्चर बनी है, that is what makes it different. The recent examples which I would say, और जावेद जी ने भी बताया, लालो, महाअवतार नरसिम्हा, बजट क्या था पता नहीं है मेरे को, but definitely it was not 100 crores or 200 crore movie, and that is what we saw in this movie. इसका भले ना सिर्फ पोस्टर देखो, today we are seeing a lot of good movies, nationalistic movies, patriotic movies, love stories and everything. This kind of a poster, boss, it's really different. हालांकि अपने इंडस्ट्री में बोलते हैं कि it's different, but this really was a little something which generates a curiosity and कि भाई ये क्या है. So this is what the curiosity made us think कि नहीं, this film needs support. This film needs an all India support, pan India support, the worldwide support. So let us join with it. Picture चले या नहीं चले अलग बात है, but it is a matter of pride to be associated with this movie. That this movie, yes, it has to go to the audiences. चले नहीं चले, again like I said, it's with the critics and with the audiences, but it's really our joy and pride to be associated with it. Thank you. थैंक यू। से पहले कि मैं आशीष जी से पूछूं, मैं यहाँ पे इनवाइट कर लेती हूँ द विजुअल प्रमोशंस एडिटर आल्सो, मिस्टर प्रियांक यादव, हु इज विद अस। ओह, प्रियांक तो बाहर जाने वाला, बोला मेरा नाम नहीं आने वाला, मैं निकल लेता हूँ पतली गली से, बट हमने बुला लिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस प्रियांक। एंड आशीष जी उधर आते बिकॉज मैं आती हूँ। तो आशीष जी, सिंस यू आर इनटू लाइक द क्रिएटिव कंसल्टेंट, वर्किंग विद माही would not have been an easier task because जिस तरह से वो इतनी पेचीदगी से और इतने इमोशंस के साथ इस फिल्म को बनाए हैं, मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं होता, बट देन क्रिएटिवली भी बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो कैसे आपने इवॉल्व किया इनके साथ, लाइक फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द स्क्रीन प्ले टू विजुअल इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग? तुम्बाड़ का राही सर का काम मैंने देखा था, तुम्बाड़ फिल्म देखी थी, सबने पसंद की थी, और मई सभा जब बनी हुई थी, मैंने फर्स्ट टाइम देखी मूवी, मैं सर अलग ही एक्सपीरियंस था। एक थिएटर में बनी हुई फिल्म और थिएटर के लिए बनी हुई फिल्म, और जावेद सर का परफॉर्मेंस, सर हैट्स ऑफ। आपने जो काम किया है सर, 40 साल आप बोल रहे हैं, इंटरव्यू में बोले आपने, लेकिन जो आपका काम है सब तारीफ कर रहे हैं सर, ग्रेट वर्क सर, ग्रेट वर्क। और उसके साथ जो कैरेक्टर थे, वो 3 वीना जी थी, दीपक जी थे और मोहम्मद समद, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो फिल्म बनी है मई सभा, और 30 तारीख को सब जगह पे अभी रिलीज होने वाली है ऑल ओवर इंडिया। पीकल एंटरटेनमेंट और यूएफओ अभी जुड़ गए हैं। तो फिल्म में एक बहुत अच्छी लाइन है
वैसे तो डायलॉग्स बहुत सब अच्छे ही है और सब वायरल ही होने वाले हैं, लेकिन ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है। गोल्ड तो इम्पोर्टेंट है लेकिन ट्रस्ट इम्पोर्टेंट होता है, और ट्रस्ट के रिलेशनशिप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं सबको आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि माई सभा ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस ने देखनी चाहिए, और मीडिया को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ ऐसी फिल्म को, और राही अनिल बर्वे की एक अलग मूवी है, मैं तो एज अ क्रिएटिवली जब से जुड़ा हूँ मैं उस फिल्म के बाहर ही नहीं आ रहा हूँ। एक अलग एटमॉस्फेयर है, और जैसे 4 कैरेक्टर तो है, एक थिएटर एक कैरेक्टर है, और मुझे लगता है कि धुआं भी एक कैरेक्टर है सर क्योंकि वो भी एक अलग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि इतनी बिग लेवल पे शूट की गई फिल्म, ऑफ कोर्स होगी है, मैं बजट वाइज नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इफेक्ट्स एंड एवरीथिंग की बात कर रही हूँ, और इतना मेहनत इसमें लगा, पर 22 days, मतलब दैट्स एन अमेजिंग टास्क, यू नो। It was super planned. नहीं तो नहीं हो पाता. That guy was sitting over there, Rishi. He is the one who planned it. He's my chief. So, वो planning it took us around 7 months. Because किसी भी हाल में वो 35 days के नीचे नहीं जा रहा था. And it was not about money. Because none of us were spending much of money. लेकिन exhaustion, the level of exhaustion which you feel. It betrays you. The loyalty, trust and all. And it all evolves over a period of time. And the entire movie. So it's a fantastic movie. Unseen in the Indian cinema up till now. Some of you will get shocked. I was in one of the festivals sitting there and I was watching the audience reaction. For 2 hours, nobody blinked. Nobody blinked. They were all sitting like this on the staircase. Nobody blinked. And the claps they got on the shots, which I don't want to reveal which ones, was amazing. I haven't seen that in theatre for a long time. Long time. And then when the audience, the movie got over, nobody stood up also. They were still surprised and shocked what to do. So that's the movie for you. Wish that audience will like it and make it a great success, and wish Rahi makes such movies, and we are with him whenever he makes such movies. And Javed, this is your life performance, I would say. Thank you. Thank you. You can take your seat. I would request to give them chairs to sit because before we start. अर्जुन वाली फिल्म है, इसमें गोल्ड और सोना पर जो है ये किस तरीके से मतलब काम आने वाला है, या फिल्म जो है वो किस चीज़ों के ऊपर और किस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके ये बेस्ड रहने वाली है। नहीं, मैं समझ गया उस सेशन, लेकिन नहीं जवाब मिलने वाला, फिर देखिए उसके वैसे आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है इसके बाद में, सोने से जुड़ा। Not that Sona, but that Sona. So yeah, I'm also excited for that. Other questions? Yeah. मेरा एक और सवाल रहने वाला है, ये जो इल्यूजन पे बेस्ड मूवी है, तो इसके अंदर हमने जैसे देखा कि वहाँ पे जो डायरेक्टर है वो ऐसा चाह रहे थे कि वो जो फिल्म बना रहे हैं वो फ्लॉप रहे, लेकिन वो हिट हो जाती है। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं, ये फिल्म हिट रहे और ये और हिट हो जाए, क्या कुछ चाहते हैं आप इसमें, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस फिल्म को? अच्छा, जो मेरा कैरेक्टर है वो डायरेक्टर नहीं प्रोड्यूसर है। जी बिल्कुल। तो उसमें फिल्म में जो बोलता है, जो डायलॉग में आपने देखा है कि मैंने बनाई लेकिन वो हिट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, बट अगेन इट्स अ स्पॉइलर बिकॉज इट कनेक्ट्स टू बहुत सी चीज़ों से वो कनेक्ट होती है बात, जो हम अभी नहीं कहना चाह रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू रिवील कि वो किस वजह से क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। तो हम उम्मीद तो यही करते हैं कि फिल्म चले, ये हिट, और ये यू नो द पॉइंट इज नॉट दैट यार, तो वो आर्टिस्ट जो होता है जिस भावना से ये फिल्म बनी है, लाइक राही ने अगर पैसों के लिए राही फिल्म बनाता तो फिर बड़े स्टार लेता, कोई बड़े स्टूडियो को लेता, बड़े प्रोड्यूसर को लेता, बना लेता, बन जाती वो और अच्छे पैसे भी कमा लेती, पर वो नियत नहीं थी। वो एक क्रिएटिवली फिल्म को अप्रोच किया, तो मुझे ऐसी फिल्म चाहिए, ऐसे आर्टिस्ट चाहिए, यू नो, इनके रोल में, मेरे रोल में, वीना के रोल में बड़े एक्टर्स आ जाते, इट वाज़न्ट द प्रॉब्लम। तो इस नियत से फिल्म बनी है। तो ये वो नहीं है कि हिट नहीं है, हमारी नियत ये है कि लोग देखें। अब वो ट्रांसलेट इनटू टिकट्स, मनी, वी डोंट केयर, पीपल शुड वॉच दिस फिल्म, बिकॉज एक सिनेमा में जो कहते हैं ना कि कुछ कोशिश की है कि कुछ अलग तरीके से कहानी को कहा जाए, उसका एक स्टाइल, एक नैरेटिव, तो आदमी यही चाहता है, जो इनकी नियत है, जो मेरी भी नियत है, कि लोग देखें और फिर जजमेंट करें कि भाई हमको अच्छी लगी, बुरी लगी, समझ में नहीं आई, ये क्यों हुआ था, पर एटलीस्ट देखें, क्योंकि इट इज वर्क, इट्स नॉट अ बोरिंग फिल्म, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, वेरी एक सस्पेंस भी है, और
इट होल्ड्स योर अटेंशन, ये जो 2 घंटे या पौने 2 घंटे जो है. सो आई थिंक दैट्स द नियत. हिट हो मतलब अगर हिट का मतलब है लोग देखें तो या हम चाहते हैं लोग देखें बिल्कुल. हाय नमस्कार, मैं अमनदीप वालिया अन्नोपीडिया से. जावेद सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बचपन से आपको देखते आए हैं, चले बोगी बोगी के टाइम से. मेरे भाई ने परफॉर्म भी किया था आपके शो पे, जीता भी था. खैर सर, मेरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि माया सभा एक सब्जेक्ट था. आप जिस तरह की अभी कॉमेडी जॉन की फिल्में करते आ रहे थे, और माया सभा जैसा एक सब्जेक्ट अचानक से आपके सामने आया, राही जी ने लेके आए, तो आपका फर्स्ट थॉट क्या था कि ये फिल्म आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए? आपका फर्स्ट थॉट क्या था इस स्क्रिप्ट? फर्स्ट थॉट मेरा सिंपल, मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने बोला तो कमाल की स्क्रिप्ट है, करनी चाहिए तो सवाल नहीं था. एक्टर के लिए यही है ना कि भाई मुझे इस रोल में कितना दम है. मेरे लिए एज एन एक्टर कि मैं अपनी कला जो भी मेरे पास है, मैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ और क्या बेहतर कर सकता हूँ, ताकि जो मैंने अब तक किया नहीं. तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो मैंने यही कहा, ये अब तक तो किसी ने मुझे ऐसे देखा ही नहीं. तो पहले ऊपर वाले का शुक्र किया, फिर मैंने इनका शुक्र किया कि भाई थैंक यू कि आपने मुझे इस रोल के लिए सोचा. बिकॉज जो आपने कहा वो एक ब्लॉक बना देते हैं, एक टाइप कास्ट कर देते हैं, डांसर है, कॉमेडियन है. तो ये बहुत बड़ी बात थी जो मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कोई भी इस रोल में आ सकता था. मैंने पहले भी कहा कि एनीबडी एल्स would have done. No, they would have said yes and would have agreed, and like I said, but he had a creative thought और उनके रीजन थे, which I really appreciate as a film person. और सिनेमा को चाहने वाला मैं सिनेमा का फैन हूँ. सिनेमा, I love सिनेमा. तो उस हिसाब से जब मैं देखा कि सिनेमा लवर है और ये फिल्म इसीलिए बना रहे हैं, तो अगर वो मैंने कहा कि अगर पैसों की बात होती कि बड़ी फिल्म बनानी है, बड़े एक्टरों को ले लो, बड़े he would have done it, no problem. But he loves cinema. तो इनको जो लगा as a writer director कि मुझे ये मेरे पैरामीटर्स हैं, मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है ऐसे लोगों के साथ. That conviction is like fantastic. So that's the respect. There was कोई question ही नहीं था कि ये फिल्म करूँ कि नहीं करूँ. No way. थैंक यू. राही सर, आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहली चॉइस आपकी इरफान साहब थे. नहीं थे. इरफान सर, मैं उन्हें गुलकंदा टेल्स के लिए मिला था. फिर वो जो कमला सर के बाद वो for that it was my not for this, never for this. Okay. Sorry, my bad. सर, जावेद साहब का जैसे आपने बोला कि फर्स्ट थॉट में आपको चाहिए था कि यही वो कैरेक्टर करेंगे जो फिल्म के अंदर प्रोड्यूसर. मैं बहुत सेल्फिश आदमी हूँ. मेरे कोई पर्सनली नहीं जानता था, ना मेरा कोई ऐसा कोई रिश्ता था. When I was clear कि जावेद जाफरी want to meet for this role, it was not because like we have any connection. I was constantly thinking, I was listing the actors कि कौन है जो परमेश्वर खन्ना प्ले कर सकता है. और मैं जितना देख रहा था, स्क्रिप्ट देख रहा था, मुझे एक बात समझ में आ रही थी. मैं भी सीखा हूँ, मैंने भी बहुत मार खाया, आगे भी बहुत खाने. तो कुछ बातें मैं सीखा हूँ. तो द काइंड ऑफ कोर्स आई टुक इन गुलकंदा टेल्स आल्सो. मेरा बस चले ना हो तो मैं सिर्फ ऑडिशंस करके एक्ट्रेस हूँ. मैं कभी किसी आपका स्टार हो, आप अननोन हो, ये सब चीज़ें मैं देखूँ ही ना. मैं एक्टर देखूँ. लेकिन ऑफ कोर्स दिस डजंट वर्क दिस वे. आई कांट इवन गो स्ट्रेट अवे फॉर एनी brilliant actor but who is absolutely unknown, or I need someone of this. लेकिन कौन? And परमेश्वर खन्ना का क्या है ना, you'll realize when you are going to watch this film, this character, playing this character is like आपको एक तलवार की धार पे चलना है. इतना easy है इस character को हैम करना, इतना easy है उसको extreme पे ले, क्योंकि जैसे एकदम से आप 0 गियर पे जा रहे हो, आप एकदम से 7वें गियर पे जा रहे हो, आप दूसरे गियर पे जा रहे हो. जो एक नॉर्मल ह्यूमन्स बैलेंस होता है वो नहीं है. और ऐसी जो चीज़ें होती है जो बहुत बड़ा कैरेक्टर्स होता है उनको लुभाती है. एंड उस लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को और इंसानिटी की तरफ, इसकी ताकत है इसकी ह्यूमैनिटी, इसका फ्रजाइल होना, इसका इंसान होना. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन ही इज जस्ट स्क्रीमिंग, ही डोंट हैव टू स्क्रीम, हिज आईज शुड स्पीक, हिज पेन शुड स्पीक. उसके लिए आपके अंदर बहुत संवेदनशीलता और एम्पैथी होनी जरूरी है. Not just lot of portions, lot of parts. And सबसे बड़ी बात shock, the element of shock. मुझे पता था कि like I love KK sir, I love Nasir sir, Irfan sir. That time was like I was literally, he was the first I approached with Gulkanda that time. लेकिन ना परमेश्वर needed something else. परमेश्वर needed जो भी एक्टर से प्ले करेगा. I realized I needed twice the shock. Not just what Parmeshwar is doing, but also this man who's playing Parmeshwar is like
doing this and how? And second half, after the interval, especially after the interval, whatever is happening, मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ थी वो. You understand when you watch the film, you understand. बहुत difficult था. कोई भी बंदा वो शॉक या वो सरप्राइज नहीं दे पाता जो जावेद सिंह ने दिया. लेकिन इससे बहुत बड़ी ग्लैमर भी बन गई. बट ग्लैमर तो अपने खेल नहीं है लाइफ का. पैसे कभी और कमा लेंगे, फिल्म को भी और कमा लेंगे. आप फिल्में बनाते जब तक उम्र है. तो आई वांट टू बी इन लव फिल्म्स. थैंक यू सर. या मैं सवाल तुम यही है फाइट यही है. तुम टू दीवानी. थैंक यू सर. हेलो सर, आई एम अंजलिका फ्रॉम द ट्रेंडिंग टाइम्स. हेलो. मेरा सवाल जावेद सर से है कि जावेद जी, कॉमिक टाइम तो आपको विरासत में मिला है. नहीं, ये आप गलत बोल रही हैं because आपने मेरे पिताजी का परफॉर्मेंस देखा ही नहीं. देखा है सर. नहीं, जो आप कह रही विरासत के कॉमिक मिला है तो आपने फिर 2 बीघा जमीन, आर पार और वो फिल्म में हम पंछी एक डाल के उनकी इमोशनल परफॉर्मेंसेस नहीं देखे. बरखा, भाभी, where he was the lead. No. So विरासत as an actor, not as a comedian. My father was a complete actor. मौका नहीं मिला उनको, अलग बात है. But he was a complete actor. Mainly, he was known for his comedy. Oh, विरासत is different and he was known for comedy. Fair enough. So I can say, maybe I can twist my question a little No, bit. I got the point. You have the comic timing in your DNA, no doubt about that. मेरा सवाल ये था कि when Rahi sir came to you, what was the brief about the character? उन्होंने क्या brief दिया जो? उन्होंने VIP का brief दिया मुझे. नहीं. On a serious note, sir. No, I'm just kidding. Sorry. थोड़ा light moment कर देना. मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने और फिर मैंने इनकी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मांझा, जिनमें दीपक थे. तो एक तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि मैटर क्या है. फिर डायरेक्टर के विजन की किस तरह से डायरेक्टर एग्जीक्यूट करते हैं, उनका स्टाइल और नैरेटिव स्टाइल क्या है. तो ये 2 चीज़ें देखी मैंने कहा यार ये तो रोल तो मतलब है ही नहीं, करना ही है. डायरेक्टर का भी विजन when I saw that how it translated on in a short film, वो समझ में आ जाता है आपको. So that was enough. And then when I met him, तो ये he's obsessed. He's an obsessed man. Cinema obsessed. अपनी स्क्रिप्ट से, अपने काम से, totally. मतलब वो लोगों को लगता है कि कुछ अलग ही, but he is, and that's good, in a good way obsessed, you know. तो I think वो that वो और क्या चाहिए एक्टर को यार. ठीक है, you know, वो कुछ चीज़ें हर चीज़ पैसों के लिए नहीं होती ना. आप कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं आई, ये करना, ये मौका है अच्छे. मोस्ट इम्पोर्टेंट थर्ड वुड बी द प्रोड्यूसर कि ये एग्जीक्यूट करेंगे डायरेक्टर के विजन को कि नहीं. उसके बाद यू डोंट गो इनटू एडिटर कौन है, बिकॉज देन यू लीव इट टू द डायरेक्टर. सिनेमेटोग्राफर कौन है, तो मैं क्या देखूंगा, विजन डायरेक्टर की है. सो द डायरेक्टर, आई थिंक वंस यू एक्सेप्टेड कि इनके हाथ में आई गिव माय सेल्फ टू दिस मैन, then you trust कि who is the cinematographer, who is the editor. That's not my business. मेरा decision is based purely on the script and the director. That's it. So that's enough. And जो भी इन्होंने कहा, production design इस film का, fantastic production design, cinematography, you know, even the edit is very different as opposed to some other films. Like I said, बहुत ही contained budget में ये film बनी है, बहुत contained, मतलब unheard of budget. लेकिन जो result आप देखेंगे ना, वो देखिए, जो ऑडियंस होती है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी फिल्म 50 लाख की है या 50 करोड़ की है. They don't give a damn. If they are enjoying the film, that's the only result they want. उसमें 50 टेक दिए आपने कि सिंगल टेक में किया, they don't care. They don't care. Result, end result is what matters. So ठीक है, we are saying it कि हमने बहुत ही limited budget में बनाएंगे, बहुत ही limited resources में बनाएंगे, लेकिन end result we are also all satisfied and hopefully, you know, audience will be satisfied. Thank you so much. जावेद सर, मैं आपसे सवाल करना There are 2 things. Problem budget का नहीं था. Like for example, if you see the production design of the set ना, अगर ये practically मैं 50 करोड़ 1 करोड़ में 1.5 करोड़ में बनाने जाता, ये नहीं बनता. तो ये भी नहीं होता. Like I don't want anyone who actually hopes of making a zero budget film and they will actually think कि नहीं भाई ये तो मतलब हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप. You need money. This is the fact. Like we struggled with the money, but we had decent budget. That even that Rolls Royce you see for that one shot
which was there throughout. तो जो चंक है उसका, because it's again a character. तो नहीं ये भी नहीं, it had a quite sensible, but it didn't had a गुलकंदा level. उसका 50-60 तो नहीं था, 10 करोड़ भी नहीं था, but budget था, नहीं तो नहीं हो सकता. वापस फिर आप रुक जाते हो. आप ये थिएटर का जो सेट था ना, ये आपको यू हैव नॉट, मेरी हालत खराब हो गई जब मुझे पता चला कि इसको मुझे पेंट करके गंदा करना है. वो था ब्रांड न्यू यार, उसको खराब करना है और मुझे लगा था ये तो सस्ती चीज़ है. इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज ऑल गिरीश भाई. काय गिरीश भाई पैसे के बारे में गिरीश भाई बताएंगे, वो कभी नहीं बताते. बट या इट वॉज एक्सपेंसिव, दैट इज फॉर श्योर. राही सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा. तुम्बाड़ मूवी जब आपने बनाई थी तो उसके बाद एक मतलब तुम्बाड़ में बहुत सारे हिट डायलॉग्स थे, बट उसमें से एक पॉपुलर डायलॉग अगर कभी भी हम बोलेंगे इस मूवी को गैस करना है तो वो डायलॉग ये था कि मैं उससे शादी करूँगा. अभी आप माया सभा मूवी लेकर आ रहे हो तो इसके अंदर से कोई ऐसा आइकॉनिक डायलॉग आपको लग रहा है जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करेगा, और अगर वो है तो आप प्लीज व्यूअर्स को बताइए. आप खुद ही खोज लो, और वैसे आपको देख के लग रहा है कि गोल्ड क्या इतना आप खुद ही खोज लीजिए जो आपको इतना समझ में आए. सन्नाटा क्यों है? लास्ट क्वेश्चन प्लीज. Yes, ma'am. वर्षा अपडेट हाउस से. ठीक है. सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी. इसमें आपका एक रोल बहुत रहस्यमय और आकर्षक लुक बताया, तो पब्लिक को ये रोल आपका फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिलेगा. इस मूवी का कुछ आप एकदम यादगार अनुभव बता सकते हो? ये पूरी मूवी अनुभव कुछ ऐसा? नहीं मैं कह रहा हूँ ना आपसे, ये जो कह रहे हैं 22 दिन, वो 22 दिन मतलब मैं ओके 22 शूटिंग डेज वो क्लियर करना. हाँ, भाई 22 शूटिंग डेज, Shooting नहीं 22 दिन रात शूट कर रहे थे. हाँ, तो बट उसमें भी जो इन्होंने कहा कि कभी 16 घंटे 18 घंटे हम काम करते थे. मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन इस फिल्म के लिए ये चैम्बूर में शूट हुई थी. मैं रहता हूँ, उस वक्त मैं रहता था अंधेरी लोखंडवाला में. तो मैंने यहीं पे चैम्बूर में बड़ा एक छोटा होटल था मॉडल्स, वहाँ जाके मैंने कमरा ले गया. मैंने बोला यहीं रहता हूँ मैं, और सफ़र करना और शूटिंग पता नहीं कितने घंटे नींद मिलेगी, जो 1 घंटा सफ़र में आने जाने का लगेगा, मैं बोला उतना मैं सो लूँगा, आई बी मोर फोकस्ड. तो ये था. और जो ये पूरी फिल्म जो इन्होंने कहा कि धुआं धूल, ये पूरी फिल्म में आप जो अंदर थे उस थिएटर के अंदर, और मुझे हाई एनर्जी है धूल से और धुएं से. उसमें केरोसिन है और लोबान है और सारी चीज़ें. वो फिजिकली भी प्रॉब्लम था, कई बार अस्थमा का प्रॉब्लम है मुझे, कभी हो जाता था स्किन एलर्जीज. लेकिन ये फिजिकली और मेंटली इमोशनली ये सबसे डिफिकल्ट फिल्म है जो मैंने अपने 40 साल के करियर में की है. तो अनुभव तो मैं भूल ही नहीं सकता हूँ. और लेकिन उसके बाद एक सेटिस्फैक्शन भी आता है जो कि भाई यार ये किया, मज़ा आया. लेकिन बहुत इसलिए आप वर्कआउट करते हैं और फाइनली आप अपनी बॉडी को देखते हैं 1 साल बाद, अरे ये तो ठीक ठाक है. वो जो मेहनत होती है आपकी, नो पेन नो गेन वाला सिलसिला है. सो आई एम थैंकफुल दैट ये फिल्म मैंने किया. हमारे पास प्रॉब्लम थिएटर्स का. चाइना हैज़ अबाउट 1.25 लाख करीबन स्क्रीन हैं. हमारे पास कोई 15,000 स्क्रीन है. तो आप कहाँ लगाएंगे, कहाँ क्या देखेंगे. मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर आप आपकी बात कर रहे हैं, मुझे वो भांडुप में एक थिएटर में लगी है, तो मैं कहाँ जाके भांडुप लगेगा. तो वो प्रैक्टिकल एलिमेंट है. जितना अगर सिनेमाज बढ़ेंगे तो ऑप्शंस भी होंगे ना कि भैया चलिए ये फिल्म देखते हैं, ये भी लगी है, यहाँ ये लगी, ये देख लेते हैं. वो हमारा प्रॉब्लम है, द स्कैर्सिटी ऑफ सिनेमा. अगर ये हम सॉल्व कर पाएँ और बढ़ा दें तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा हमारी फिल्म्स का, और जिस तरह की फिल्में होती है लोग पसंद करते हैं. एक माइंडसेट भी होता है आजकल हो गया है, इसको तो देख लेंगे ना बाद में OTT पे. ये आमिर ने बहुत अच्छी बोला आप पहले ही अगर बोल रहे हो कि फिल्म इधर मत देखो, बाद में OTT में देख लेना, तो आपने पहले ही बोल दिया कि 2 महीने बाद आ जाएगी OTT पे फिल्म. तो मैं तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा हूँ ना. जब पहले क्या होता था, वो टीवी था. अब वो टीवी पे पता नहीं कब लगेगी, 1 साल बाद आएगी, 1.5 साल बाद आएगी. टीवी से पहले तो कुछ नहीं था. तो टीवी तक जब तक था सैटेलाइट पे, लोगों को लगता था ठीक है 6-8 महीने बाद आएगी, अब देख लेते हैं. अब तो बोल रहे 6 हफ्ते बाद आ जाएगी, 2 महीने बाद आ जाएगी. तो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसलेट होता है सबकॉन्शियसली कि ठीक है देख लेंगे ना यार, अब मैं क्यों पैसे दो, फ्री में देख लूंगा. तो ये एटीट्यूड समवेयर आई थिंक वी हैव टू बैलेंस दिस आउट, कि ऑडियंस का भी एटीट्यूड, एट द सेम टाइम दिस होल बिजनेस मॉडल आल्सो इज अ लिटिल ट्रिकी. तो किसी तरह सिनेमा को जिंदा रखना है, एंड सिनेमा के सर्वाइवल के लिए आई थिंक हम सबको सिनेमा वालों को मिलके सोचना पड़ेगा. बिकॉज तो कॉर्पोरेशंस जो है वो सिर्फ बिजनेस का सोचते हैं, नंबर्स का सोचते हैं. जो सिनेमा वाले हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं,
तो सिनेमा एक अलग दुनिया है और सिनेमा को जिंदा रखना मेरे लिए इट्स इम्पोर्टेंट, यू नो, इट्स अ कलेक्टिव एलिमेंट जहाँ लोग एक साथ मिलके एक चीज़ को एंजॉय करते हैं। कि आप लाइव कॉन्सर्ट क्यों जाते हैं, टीवी में देख लीजिए, आप लाइव मैच देखने क्यों जा रहे हैं, क्रिकेट मैच, स्टेडियम क्यों भरा हुआ है, घर पे देखो क्लोजअप में सब बेटर दिखेगा आपको, स्टेडियम क्यों जाते हैं, इट्स अ कलेक्टिव एंजॉयमेंट एंड फीलिंग, सिनेमा भी वही है। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे सिनेमा को, यू नो, कीप इट अलाइव। सो आई होप इंशाल्लाह दैट इट वर्क्स आउट। Sure. Thank you.